एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गिनी कहती है, मुझे पता है अंजलि ने महक को कहाँ रखा है। राघव सिंह कहते हैं, क्या तुम्हें सचमुच पता है कि उसे कहाँ रखा है? गिनी कहती है, मुझे सब पता है, इस पूरे खेल की रचयिता मैं ही तो हूँ। गिनी कहती है, आप देखना कितनी बड़ी पार्टी होगी, सब लोग मजा करेंगे, मगर अंजलि का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर गौरव और निवेदिता घबरा जाते हैं। गिनी कहती है, देखना चोरों की तरह सिर झुकाकर जेल जाएगी वो, देखना सब लोग कैसे थू थू करेंगे, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी, ना तो वो जी पाएगी ना ही वो मर पाएगी। सादिका और वैभव ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं आरती लड़कों के बीच शराब पीकर झूम रही होती है, तो वहीं पर गिनी के घर पार्टी होती है जहाँ पर मंत्री धर्मराज भी आते हैं। गिनी उन्हें देखते ही खुश हो जाती है और उनका स्वागत करती है, उन्हें बैठने के लिए कहती है। वैभव कहता है, बैठेंगे क्यों, पार्टी करने आए हैं, पार्टी करेंगे। अजय सिंह कहता है, स्पेशल ड्रिंक लाया गया है आपके लिए। ये सुनकर मंत्री खुश हो जाता है। गिनी आवाज लगाने लग जाती है, कहती है, कहाँ गए आप? अभी वहाँ पर युवराज सिंह और काव्या भी आ जाते हैं। गिनी भजन सिंह को कहती है, जाओ लेकर आओ उनको। युवराज सिंह कहता है, आप किसको बुला रही हैं? गिनी कहती है, अभी आ जाएंगे तो देख लेना किसको बुला रही हूँ। सूर्यवंशी कहता है, किसे बुलाएंगी भला, वेटर ही होगा, ऐसे आज का एजेंडा है जो नाच गाना तो होगा ही। अभी सोनल हैरान हो जाती है, वो कहती है, ये कौन आ रहा है? अभी हम देखते हैं राघव सिंह हाथ में ट्रे पकड़े हुए आ रहे होते हैं। इन्हें सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। गिनी राघव सिंह को कहती है, वेलकम कीजिए, देखिए धर्मराज सिंह आहूजा आए हुए हैं। गिनी सबको बताती है, मैंने राघव सिंह से रिक्वेस्ट की कि आज सबको आप ड्रिंक सर्व करेंगे, तो वो मान गए। शर्म सादिका कहती है, बड़े भैया आप शर्मा क्यों रहे हो, आप सबको सर्व कीजिए। जन सिंह कहता है, अगर आपको महक चाहिए तो आपको ये काम करना ही होगा। कहता है, महक की शादी तो होगी मगर मंगलसूत्र नहीं होगा, बल्कि हर रोज उसकी शादी होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? गिनी राघव सिंह को कहती है, आपको कुछ याद आया इसी घर में खड़े होकर आपने क्या कहा था? गिनी राघव सिंह को पुरानी बातों को याद करवाती है और उनको मेहमानों के सामने बहुत ही नीचा दिखाती है। राघव सिंह का घमंड चकनाचूर हो जाता है। एक वक्त था जब राघव सिंह केश अवस्थी से ये कहते थे कि इस घर में कुत्तों बस्तियों की कोई जगह नहीं है, इस घर में भिखारियों का आना मना है। इसी बात का गिनी राघव सिंह से बदला लेती है। ये देखकर सब मेहमान राघव सिंह पर हंस रहे होते हैं। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें अंजलि आरती का बेस बने हुए उतरती है और पार्टी में युवराज सिंह राघव सिंह को कहता है, इनका काला कोट कॉमन यूज कर सकते हैं हम, इनमें वकालत की नौकरी और रात को वेटर की नौकरी। ये सुनकर राघव सिंह का सब लोग बेहद मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि की एंट्री हो जाती है। अंजलि राघव सिंह के हाथ में ट्रे देखकर बेहद परेशान होती है। मंत्री कहता है, समय बहुत कीमती होता है, लाइए जल्दी दीजिए, हमें बिजनेस डील करनी है, प्लान करना है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मेरे पापा जी की ऐसी हालत, वो माने ही क्यों राजी हुए। तभी अंजलि आरती की आवाज निकालती है और कहती है कि पार्टी शुरू हो गई, देखिए मैं भी आ गई हूँ। राधिका कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी तो पार्टी थी। अंजलि कहती है, अगर घर में पार्टी है तो बाहर क्यों रहना? अंजलि कहती है, अरे राघव सिंह राजपूत के हाथों में ड्रिंक की ट्रे लाइए, मैं सर्व कर देती हूँ। अंजलि कहती है, आरती ये क्या कर रही हो तुम? अंजलि कहती है, तो क्या हुआ, सर्व ही तो करना है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं मगर अंजलि को कोई भी पहचान नहीं पाता। राघव सिंह मन ही मन सोचते हैं, आरती ने मुझे बचा लिया आज। अंजलि गिनी से कहती है, घर की बहू होकर अपने ससुर से सर्व करवा रही है। गिनी आरती पर गुस्सा होने लग जाती है। वो कहती है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। अंजलि सूर्यवंशी से कहती है, क्या चाचा ससुर जी, आप ये काम मेरे दादाजी से क्यों करवा रहे हो? सूर्यवंशी कहता है, ये पार्टी मेरी नहीं है, ये तो रानी मजूमदार की है। ताप कहता है, लेकिन अच्छा ही लग रहा था इन्हें ऐसे देख के, बहुत अकड़ है इनमें, तुमने क्यों ले लिया, इन्हें करने देना था। तभी सोनल कहती है, छोड़िए ये सब, आज डांस तो होगा ना, कोई म्यूजिक तो ऑन करो। तभी सब लोग नाचने गाने लग जाते हैं मगर किसी को ये नहीं पता था कि अंजलि काल बनकर इनकी पार्टी में आ चुकी है। वो अब इन सब के राज जानने वाली है। अभी अंजलि राघव सिंह के पास आती है और कहती है, जो गिनी सिंह राजपूत ने किया आप उसका बुरा मत मानिए। राघव सिंह कहते हैं, ये तुम कह रही हो आरती? राघव सिंह भी अंजलि को पहचान नहीं पाते। राघव सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, ये मेरा घर कभी मंदिर की तरह पवित्र हुआ करता था। राघव सिंह रोते हुए मंदिर में चले जाते हैं। वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है,
किसकी नजर लग चुकी है मेरे घर को। कभी ये घर स्वर्ग होता था और आज इस घर में मुझसे कैसे कैसे काम करवाए जा रहे हैं। वो तो शुक्र है आरती ने मुझे बचा लिया। अगले ही पल राघव सिंह सोचते हैं आरती तो मुझसे नफरत करती है। अचानक उसका दिल इतना कैसे बदल गया। कहीं ये आपकी वजह से तो नहीं है माता रानी जी। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं मेरा बेटा मुझसे छिन गया। अंजलि भी क्या से क्या हो गई। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे इस घर को फिर से एक बार स्वर्ग बना दो। तभी अभय सिंह राघव सिंह के पास आता है। वो उसको गले लगा लेते हैं। अभय कहता है नहीं पापा रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी गौरव और निवेदिता भी आ जाते हैं। गौरव कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। सबने आपका इतना अपमान किया और आप चुपचाप खड़े रहे, कुछ कहा क्यों नहीं। आप सब सहते गए। आप जैसे भी हैं आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। ये लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। निवेदिता रोने लग जाती है। कहती है कि भैया मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा। आप घर के बड़े हैं और आपसे ऐसा काम। अभय सिंह कहते हैं आरती ने बचा लिया मुझे। मगर अभय सिंह कहता है क्या बचा लिया, कब तक बचाएगी। आप खुद को देखिए, आज पूरी पार्टी में आपका कितना अपमान किया। कल वो आपसे झाड़ू पोछा करवाएगी। ऐसे भी उस गिन्नी ने आपको घर का नौकर बनाकर छोड़ दिया है। और निवेदिता कहते हैं आपको भैया विरोध करना ही होगा। आप आइए मेरे साथ। राघव सिंह कहते हैं क्या करोगे तुम। देखो गौरव मैं किसी क्लेश में नहीं पड़ना चाहता। मैं उन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बेटी महक कहाँ है। अगर गौरव नहीं मानते वो राघव सिंह को कहते हैं आइए मेरे साथ। अंजलि वहीं पर पार्टी में मौजूद होती है और आसपास देख रही होती है कैसे सब लोग ड्रिंक करके झूम रहे होते हैं। मगर किसी को भी यह पता नहीं होता कि आरती की जगह अंजलि आ चुकी है। अंजलि मौका पाकर ऊपर कमरे में चले जाती है। वो आरती का कमरा खोलती है और वहाँ पर सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। वो काफी देर ढूंढती रहती है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसके हाथ में एक चाबियों का गुच्छा लगता है। अंजलि मन ही मन सोचती है अगर जहाँ से कोई सबूत मेरे हाथ लग जाता है जो मुझे कल सजा होगी उससे मैं बच जाऊंगी। मैं दुनिया के सामने पूरी तरह बदनाम हो चुकी हूँ। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अगर मेरी ही बेटी ने मेरे साथ इतना बुरा किया होगा तो एक माँ का विश्वास अपनी बेटी से उठ जाएगा। पता नहीं मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है। मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। अगर अंजलि के हाथ में सबूत लग जाता है तो आरती की सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। इससे अंजलि को नहीं बल्कि आरती को सजा होगी। क्या बाकी सब लोग भी उसी के साथ ही फंसेंगे या अंजलि इन सबको सजा दिलवा पाएगी। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आप प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दीजिए और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।